हेलो दोस्तों, मैं अंकित थवाइट आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल थवाइट लर्निंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें 2022 का पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। 2023 का हम शुरुआत कर चुके हैं, जिसमें सेट ए के छोटे क्वेश्चन हम देख चुके हैं। आज हम देखेंगे सेट बी के छोटे क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करते हैं। ये हम सब जो है ये सेट बी का रहेगा। ये सारे क्वेश्चन हम सेट ए में भी देख चुके हैं। तो लगभग लगभग सेम क्वेश्चन रहते हैं, सिर्फ आंकड़ा क्या है अलग रहता है। तो इसमें दिया है पी एक्स इज इक्वल टू एक समीकरण दिया है, हमको पी जीरो और पी माइनस वन का मान निकालना है। तो ध्यान से देखोगे तो पी के बाद एक्स है और यहाँ भी एक्स एक्स है। हमको क्या चाहिए? पी जीरो चाहिए। तो एक्स की जगह में हम जीरो डाल दिए। तो सेम वैसे ही इधर जितना एक्स है वहाँ जीरो डाल देंगे। तो ये जीरो का पावर 3 प्लस 3 जीरो प्लस 7 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो जीरो ही हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, और यहाँ से क्या बचेगा? 7। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 7। ठीक है, ये क्या आ गया? पी जीरो। सेम वैसे ही पी माइनस वन करेंगे तो इस बार एक्स की जगह में क्या रखेंगे? -1। तो 2, फिर ये -1 का पावर 3 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू -1 हो जाएगा, प्लस 7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -1 का गुणा 3 बार करेंगे तो -1 ही आएगा। ये मैं पिछले उसमें बता चुका हूँ, क्योंकि -1 और -1 का गुणा करेंगे तो +1 आएगा। फिर +1 का गुणा -1 से करेंगे तो -1 आएगा। तो -1 का गुणा 3 बार यहाँ पे हो गया, तो ये -1 ही आएगा। और 2 का गुणा होगा उससे तो -2 हो जाएगा वो। ठीक है, और ये भी क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा, माइनस के अंदर गुणा होगा तो, और +7। इसको सॉल्व करोगे तो 3 और 2 5 माइनस में रहेगा, और साथ में 5 जाएगा तो 2। तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है, जिसमें दिया प्रथम पद और सर्वांतर। तो प्रथम पद को ए बोलते हैं। ये हम पिछले जब 23 का सेट ए देख रहे थे तो इस क्वेश्चन को बहुत डिटेल में समझाया वहाँ पे। तो प्रथम पद को ए बोलते हैं, जो कि 4 दिया है। सर्वांतर को डी बोलते हैं, जो कि -4 दिया है। अब ये होता क्या है? तो प्रथम पद से शुरू होगा, जो भी श्रेणी रहेगा प्रथम पद से शुरू होगा, और उन श्रेणी के बीच में अंतर क्या रहेगा? समान का रहेगा। और वो अंतर कितने का रहेगा? -4 का रहेगा। तो पहला पद अगर 4 है तो दूसरा पद 0 होगा, इससे 4 माइनस हो गया, इससे 4 माइनस होगा तो -4, इससे -4 होगा तो -8। इस प्रकार से आगे चलते जाएगा। तो हमको nवां पद ज्ञात करना है। मतलब अगर मान लो यहाँ दूसरा पद, तीसरा पद, पांचवा पद बोलता तो ऐसे करके हम पता लगा सकते थे कि वो कौन सा पद होता। लेकिन nवां पद मतलब कि पद पता नहीं हमको कौन सा है, वो जाते रहेगा। तो उसको कैसे ज्ञात करेंगे? तो उसके लिए क्या है, इसका एक फॉर्मूला होता है, बताया था मैं। अगर हमको पता, मान लो अगर आठवां पद निकालने को बोल भी देता, तो हम ऐसे तो नहीं निकालते कि 4 0 -4 -8 -12 ऐसे करके 8 तक नहीं जाते। ये सही तरीका नहीं है। ये खुद के जानने के लिए ठीक है, लेकिन इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं बनाया जा सकता। तो इसका एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं ए एन। तो ए एन इज इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहाँ ए और डी का वैल्यू हमको क्वेश्चन में दिया है, और एन वो संख्या है जो बताता है कि कौन सा पद निकालना है। अगर यहाँ छठवां पद बोलता तो एन की जगह 6 रखते, 10वां पद बोलता तो 10 रखते, लेकिन एनवां पद बोला है, मतलब एन का वैल्यू कितना है? एन ही है इस बार। तो इसमें मान रखेंगे बस। तो ए एन इज इक्वल टू ए की जगह रखे 4, प्लस एन की जगह एन ही रखेंगे, और डी की जगह रखे -4। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो तो ये 4 हो जाएगा, प्लस इसका गुणा इससे होगा तो क्या हो जाएगा? ये -4n, और इसका गुणा इससे होगा तो क्या हो जाएगा? +4, क्योंकि दोनों माइनस में है। अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 4 माइनस 4n प्लस 4। तो 4 और 4 कितना हो जाएगा? 8, और अंदर में क्या बचेगा? 8 माइनस 4n। अब यहाँ से चाहो तो n 4 कॉमन ले सकते हो। तो जैसे ही 4 कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ 4 कॉमन लिए तो ये हो जाएगा 2 माइनस n। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए, चौथा क्वेश्चन है कि दो बिंदु दिया है पी और क्यू, जिसके निर्देशांक दिए हैं, इसका हमको प्रवणता निकालना है। प्रवणता क्या होता है इसको आज मैं बताता हूँ। सेट ए में इसको मैं नहीं बता पाया था जब बना रहे थे। तो प्रवणता मतलब क्या है? जैसे देखो, दो बिंदु है पी और क्यू, इसके अंदर के सारे जो निर्देशांक है वो प्लस में है। मतलब कि ये किधर बनेगा? प्रथम चतुर्थांश में, जहाँ ये एक्स रहेगा ये वाई रहेगा। इधर वाई डैश होता है, इधर एक्स डैश होता है। इस साइड जो रहता है वो दोनों प्लस में रहता है, इधर माइनस प्लस में रहता है, इधर माइनस माइनस में रहता है इस साइड, और इस साइड रहता है प्लस माइनस में। ठीक है, ये चीज़ तो आपको कई बार बता चुका हूँ मैं। तो यहाँ सब प्लस में, मतलब इस साइड रहेगा। और ये पहला वाला एक्स को दर्शाता है, जैसे पी में क्या है? 1 2, और क्यू में क्या है? 5 10। तो ये x को दर्शाएगा, ये y को दर्शाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया? x1 इज इक्वल टू 1, x2 इज इक्वल टू 5, y1 इज इक्वल टू 2,
और y2 इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये क्वेश्चन में आप लिखना चालू करोगे सॉल्व करके, तो दिया है करके यही लिखोगे, उसका इसको माना करके लिखोगे। ठीक है, इतना हो गया। तो ये प्रवणता मतलब हमको ज्ञात क्या करना है, देखो x में 1, ये 1 2 3 4 5 तक गया है x में मैक्स, और y में 10 तक गया है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ऐसा गया है। तो x में 1 और 5, तो ये 1 हो गया, और x का 1 और y का 2, मतलब ये वाला लाइन मिलेगा, ये 1 है ये 2 है ना। और इधर क्या है, x में 5 और y में 10, तो ये y में ये 10 हो गया और x में ये 5 हो गया, ये मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये दो बिंदु मिला, तो हमको निकालना क्या है, तो इसको मिलाओगे तो एक रेखा मिलेगा ऐसे करके, है ना, ये होके जाएगा ऐसा। तो हमको यही रेखा निकालना है, इसी रेखा को बोलते हैं एन, इसी को बोलते हैं प्रवणता, और इसी को बोला जाता है ढाल। ढाल मतलब यहाँ से इधर ढल ढल ढला हुआ है, ये इधर ढलान है, तो इसी को ढाल बोला जाता है। तो हमको निकालना क्या है, एम मतलब प्रवणता। तो प्रवणता का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, बस इतना ही फॉर्मूला है, और सबका वैल्यू आपको दिया हुआ है। तो y2 मतलब 10 माइनस 2 बटा 5 माइनस 1, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 8 बटा 4, मतलब ये कट जाएगा तो क्या बचेगा 2। तो हमारा क्या हो जाएगा प्रवणता, और यही हमको निकालना था। ठीक है, तो ये जो रेखा है उसको 2 बोला जाएगा प्रवणता। देखो अगला क्वेश्चन त्रिकोणमिति का है, जिसमें दिया है साइन थीटा अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये तो मैं कई बार बता चुका हूँ कि साइन और कॉस एक दूसरे के उल्टे होते हैं, सेम वैसी टेन और कॉट एक दूसरे के उल्टे होते हैं, और कोसेक और सेक भी एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक है, अगर साइन 90 माइनस थीटा है तो कॉस थीटा आएगा, कॉस 90 माइनस थीटा है तो साइन थीटा आएगा, सेम सबके लिए एक दूसरे के उल्टे हैं बस। तो उस हिसाब से देखोगे तो साइन थीटा अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा है, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा, क्योंकि इसका उल्टा ये है। सेम वैसे यहाँ कॉस थीटा है, नीचे क्या है साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, क्योंकि इसका उल्टा ये है। तो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो 1 प्लस 1 बचेगा, आंसर आ जाएगा 2। और इतना इजी क्वेश्चन आप खुद दुआ करोगे कि आपके एग्जाम में आ जाए। देखो अगला क्वेश्चन जो है आंकड़ों से रिलेटेड है, आंकड़ों के प्रबंधन से। तो इसका क्वेश्चन दिया है कि आंकड़ा जो दे दिया है हमको, इसका समांतर माध्य दे दिया है, हमको पी का मान निकालना है। इन आंकड़ों में एक आंकड़ा मिसिंग है, यहाँ पे क्या आएगा हमको वही ज्ञात करना है। तो सबसे पहले समांतर माध्य क्या होता है ये जानते हैं हम। ठीक है, इसको लिखोगे कैसे, सॉल्व, सॉल्व लिखने के बाद लिखोगे दिया गया आंकड़ा है 3 से लेकर 4 तक लिख दिए, और समांतर माध्य दिया है तो समांतर माध्य इज इक्वल टू 15। ज्ञात क्या करना है, तो पी का मान हमको निकालना है। इतना लिखने के बाद हम जानते हैं समांतर माध्य इज इक्वल टू क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। जो आप अपना परसेंट निकालते हो वो इसी से निकालते हो, आंकड़ों का योग करते हो, आप जितना नंबर पाए हो उसको, और आंकड़ों का संख्या मतलब कितना पेपर था उससे डिवाइड कर देते हो, तो जो आता है वो समांतर माध्य रहता है। इसी को औसत भी बोलते हैं, है ना। तो औसत ही तो निकालते हैं। तो अब देखो इतना सब दे दिया है, अब जो जो हमको पता है उसका मान इसमें रख देते हैं। समांतर माध्य का मान हमको दिया है कितना 15 है, तो समांतर माध्य की जगह 15। आंकड़ों का योग करना है तो आंकड़े क्या है सबका योग कर देते हैं, 3 8 10 5 4 और पी। ठीक है, इतना दिया है। आंकड़ों का संख्या मतलब एन, एन का मान कितना है 1 2 3 4 5 6, 6 है तो 6, यहाँ 6 का भाग दे दिए। अब देखो क्या करोगे, 6 का गुणा इससे हो जाएगा, क्योंकि इक्वल टू के इस साइड ये भाग में है, तो इक्वल टू के इस साइड आएगा तो इसके गुणा में आ जाएगा, और ये सब जुड़ जाएंगे। तो ये 15 यहीं रहेगा, 6 आ जाएगा इस साइड, इन सबको जोड़ेंगे, पी बच जाएगा, पी नहीं जुड़ पाएगा क्योंकि ये चर संख्या है, ये अचर संख्या है। तो देखो इसको जोड़ते हैं अब, तो 5 4 9, 9 10 19, 19 3 22, 22 8 30। ठीक है, तो 15 छक्का कितना हो जाएगा 90, और ये क्या हो जाएगा 30। चलो इसको एक बार ऐसे ही लिख देते हैं, और अब आगे क्या होगा ये, अब पी यहीं रहेगा। ठीक है, 90 यहाँ पे है ऑलरेडी,
और 30 को जो है इस साइड भेजेंगे तो इधर +30 है तो इधर आके -30 हो जाएगा। तो p का मान हमको कितना मिल जाएगा 60, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसी p का मान हमको निकालना था। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम सेट ए में भी देखे थे, उसमें ये स्क्वायर था, इसमें स्क्वायर नहीं है। प्रोसेस लेकिन बनने का सेम रहेगा। हमको पता है अनुपात और समानुपात क्या होता है। अनुपात मतलब दो चीज़ों का अनुपात, मतलब उसको a/b लिखते हैं, और यहाँ भी दो चीज़ों का अनुपात है तो उसको c/d लिखेंगे। और समानुपात मतलब कि ये दोनों आपस में समान है, समान अनुपात में है, तो बीच में हम बराबर लगा सकते हैं। इतना होता है हम जानते हैं, इतना इज इक्वल टू हम k मान लेते हैं। तो जैसे ही k मानोगे तो a का वैल्यू क्या निकलेगा, a का वैल्यू निकलेगा b का गुणा k से हो जाएगा, तो a का वैल्यू निकलेगा bk, और c का वैल्यू क्या निकलेगा d का गुणा k से हो जाएगा, तो ये निकलेगा dk। ठीक है, तो a और c का वैल्यू हमको मिल चुका है। अब देखो क्या होगा, ये हमको प्रूफ करना है। तो चलो यहाँ a और c का वैल्यू लिख देते हैं। a का आ गया bk, c का आ गया dk। ठीक है, इतना होने के बाद क्या करोगे, प्रूफ करने वाले में तो जान रहे हो कि एक साइड को लेकर चलना रहता है, दूसरा साइड लेकर आना रहता है, या दोनों साइड को लेकर चलना रहता है और सेम संख्या सेम डिजिट लाना रहता है। तो हम दोनों साइड को लेकर चलेंगे। पहले लेफ्ट साइड को लेकर चलते हैं। तो लेफ्ट में क्या है a+c/b+d। तो इसमें अब मान रखते हैं a का मान, तो a का मान क्या है bk, प्लस c का मान क्या है dk, नीचे क्या है b+d। अब यहाँ दोनों में देखो k कॉमन है तो k कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा b+d, नीचे क्या बचेगा, नीचे भी b+d है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा k। ठीक, अब हम इधर को भी लेकर चलेंगे और इधर को लेकर चले तो k अगर आ गया मतलब ये प्रूफ हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड में क्या है a/b, तो a का मान हमको पता है क्या है bk, अपॉन में क्या है b और b कैंसल, तो k ही बचेगा जो कि बराबर है लेफ्ट हैंड साइड के। मतलब कि RHS राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड आ गया। इसका मतलब जो दिया गया चीज़ था वो हमारा प्रूफ हो चुका है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे प्रूफ। देखिए अगला क्वेश्चन है, समीकरण को हल करना है इसमें। तो समीकरण को हल करना है मतलब हमको x और y का मान निकालना है। तो जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे और ऐसा क्वेश्चन आता था तो उसके 3 विधि थे, 3 अलग अलग विधि हम उसमें देखे हैं। तो 3 अलग अलग विधि से ये बनता है। ठीक है, तो लेकिन इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर पूछा नहीं है कि कौन से विधि से बनाना है, तो आपको जिस विधि से मन करे उस विधि से बना सकते हो। तो हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। तो समीकरण 2 से देखो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम x का या y का किसी का भी वैल्यू निकाल लेते हैं। मान लो अगर हम x का वैल्यू निकालें, x का इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि x यहाँ ऑलरेडी प्लस में है, y का निकालेंगे तो -y हो जाएगा, तो कंफर्टेबल नहीं रहेगा, आएगा उसमें भी, ऐसा नहीं है कि आएगा नहीं। तो x का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये y उधर चला गया प्लस हो जाएगा, और यहाँ ऑलरेडी क्या है -1, x का मान आ गया y-1। अब इस मान को, है ना, ये समीकरण 3 हो गया। तो जो समीकरण 3 है, समीकरण 3 का मान हम रखेंगे समीकरण 1 में। ठीक, तो जैसे ही रखते हैं 1 में, x की जगह y-1, तो क्या है ये 3, x की जगह y-1 प्लस 2y इज इक्वल टू 12। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो x गायब हो गया है पूरे समीकरण से, सॉल्व करेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा, है ना, और उस y का वैल्यू को किसी में भी रखेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। चलो करते हैं इसको, ये हो जाएगा 3y-3 प्लस 2y इज इक्वल टू 12। ठीक, आगे इधर कर देते हैं, तो 3y प्लस 2y कितना हो जाएगा 5y इज इक्वल टू, यहाँ 12 ऑलरेडी है, -3 उधर जाके क्या हो जाएगा +3, तो 5y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15/5, मतलब कि 3। y का वैल्यू क्या आ गया 3, और इस y के वैल्यू को, ठीक है, इस y के वैल्यू को अब लिख देना है y का मान समी समीकरण 2 में रख दो, 2 छोटा है, 2 में रखने पर जैसे ही रखोगे तो y का मान रखेंगे तो क्या होगा x माइनस वाई की जगह 3 इज इक्वल टू -1, यही है, तो x को यहीं रहने दो, ये -1, ये माइनस से उधर जाके +3 हो जाएगा, तो +3 में -1 घटाएंगे तो +2 आएगा, और x का वैल्यू आ जाएगा 2, तो y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 2, ये हमारा हो जाएगा आंसर। देखो क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, कॉन्सेप्शन पे आधारित है। इसमें क्या है कि विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होता है, ये आपको पता होगा।
ठीक है, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आएगा, 7 का करोगे तो 49 आएगा। कुल मिला के विषम संख्या का स्क्वायर करोगे तो जो आएगा वो विषम संख्या ही होता है। तो उसी को हमको प्रूफ करके बताना है कि ऐसा वाकई में होता है। सबसे पहले क्या करोगे, माना। क्या मानोगे, एक विषम संख्या मानोगे। तो विषम संख्या को आप कैसे लिख सकते हो, पिछले जो ए सेट देखे थे उसमें क्वेश्चन ऐसा ही था, उसमें सम से रिलेटेड था, इसमें भी सम से रिलेटेड है। तो सम मतलब क्या था, 2n। ठीक है। मतलब n की जगह में कुछ भी रखो वो सम हो जाएगा। 1 रखोगे तो 2 एकम 2, 2 रखोगे तो 2 दूनी 4, 3 रखोगे तो 3 दूनी 6, कुछ भी रखो वो सम ही आएगा। और इसमें अगर 1 जोड़ दोगे तो ये भी सम ही आएगा, n की जगह कुछ भी रखो। 2 रखोगे 2 दूनी 4, 1 5, 3 रखोगे 3 दूनी 6, 1 7। तो ये टोटल करोगे तो ये विषम हो जा रहा है। तो माना जो विषम संख्या है वो क्या है, वो है 2n+1। ठीक है, जहाँ n क्या है, n 0 से लेके आगे, 1 से लेके आगे बढ़ा हुआ है। ठीक है, इतना कर दिए। इतना करने के बाद क्वेश्चन क्या बोला है, इसका हमको विषम संख्या का वर्ग करना है। तो इसका वर्ग करेंगे तो वो भी विषम संख्या आएगा कि नहीं वो देखना है। तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये फॉर्मूला क्या हो गया, a प्लस बी का स्क्वायर, उस क्या होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। अब यहाँ से देखो, ये 4n स्क्वायर हो गया प्लस ये अंदर गुणा हो जाएगा इसका, 2 दूनी, चलो ये 1 है यहाँ पे, इसको ले लेते हैं, ये हो जाएगा 4n। ठीक है, 1 से गुणा होगा तो यही बचेगा। अब इसको क्या लिख सकते हो, देखो 4n स्क्वायर, इसको पहले ले आओ, प्लस 4n+1, इतना बचा है। अब देखो विषम संख्या ये है, ये विषम संख्या है जहाँ n जो है कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो हमको ये जो मिला है इसको ऐसा ही बनाने का कोशिश करना है। तो कैसे करते हैं कोशिश, देखो अब यहाँ से क्या करते हैं, देखो 2 कॉमन निकाल लेते हैं इन दोनों से, क्योंकि हमको इसको जो है ऐसा बनाना है। तो देखो बाहर में 2 है और n की जगह कुछ भी हो सकता है। तो 2 कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 2n स्क्वायर, यहाँ से क्या बचेगा, +2n, यही बचेगा। ये हो जाएगा, यहाँ से क्या है, +1। अब क्या करो, अगर इतने को मैं m मान लूँ, ठीक है, m इज इक्वल टू क्या मान लूँ, m इज इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 2n मान लूँ, तो इतने की जगह मैं m लिख सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा, 2m+1। ठीक है, जहाँ m क्या है, संख्या ही है, जैसे यहाँ n संख्या था वैसी m भी क्या है, संख्या है। वो संख्या क्या है, ये है। तो अब देखो ये और ये दोनों लगभग बराबर दिख रहे हैं कि नहीं, यहाँ n और m का बस फर्क है, लेकिन वो संख्या ही है। बाकी जो फॉर्म है, किसी संख्या में 2 का गुणा करोगे तो सम संख्या आएगा और उसमें 1 जोड़ दोगे तो विषम संख्या आएगा। यहाँ भी वो ये संख्या है, संख्या में 2 का गुणा करेंगे तो सम आएगा और उसमें 1 जोड़ देंगे तो विषम आएगा। तो कुल मिला के विषम संख्या को ही दर्शा रहा है कि नहीं, तो ये विषम संख्या को ही दर्शा रहा है। इसका मतलब क्या है, प्रूव हो गया। क्या प्रूव हो गया कि ये विषम संख्या लिए थे हम, उसका स्क्वायर किया इसका और उसको लास्ट में सॉल्व किया तो जो आया वो भी विषम संख्या को ही दर्शा रहा है। एग्जैक्ट विषम संख्या नहीं है लेकिन उसी को दर्शा रहा है। n की जगह आप कुछ भी रखो तो वो विषम ही आएगा, सेम वैसी जैसे यहाँ n की जगह कुछ रखने पे विषम आता है। तो ये वाला क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा। ये 10वां क्वेश्चन है, मतलब इस जो सेट बी है उसके छोटे क्वेश्चंस में का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 11 से जो क्वेश्चन नंबर 18 है वो सेट ए में भी सेम रहेगा, ठीक है, बी में भी सेम रहेगा और सी में भी सेम रहेगा। तो हम सेट ए के छोटे क्वेश्चन देख चुके हैं, सेट बी का छोटा क्वेश्चन ये लास्ट है, ये खत्म हो जाएगा। अगला में सेट सी का छोटा क्वेश्चन देखेंगे, फिर जो 11 से 18 तक जो तीनों में सेम रहेगा उसको देखेंगे। तो इसको देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा है कि 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो इसके लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसके बिना तो नहीं बन पाएगा ये। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है 3πr²। ठीक है, तो इसको फॉर्मूला को देखो, इसमें हमको सिर्फ r का वैल्यू चाहिए, क्योंकि पाई का वैल्यू भी पता है और 3 तो 3 ही है। तो r का वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन में क्या दिया है, व्यास। व्यास मतलब क्या होता है बता चुका हूँ पहले भी, व्यास को हम 2r बोलते हैं। 2r क्यों, क्योंकि ये त्रिज्या का दुगना होता है। जैसे एक सर्कल है, ये केंद्र है, ये त्रिज्या r है और ये व्यास है, तो ये त्रिज्या का दुगना हो गया, मतलब ये भी r है और r कितना हो जाएगा, 2r।
तो व्यास 2r को कितना दिया है 14, तो यहाँ से r निकाल सकते हैं 14/2 करके 7। तो r का मान 7 आ गया, इसी को अब इसमें रखेंगे तो देखो 3π7 का स्क्वायर, ठीक है। तो 7 सत्ते 49 और 50 गुणा 3 गुणा पाई, ठीक। अब यहाँ पे आपके ऊपर है कि आप पाई को सॉल्व करना चाहते हो या नहीं। तो अगर सॉल्व करना है तो क्या हो जाएगा 49 गुणा 3 गुणा पाई का मान क्या होता है 22/7, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो 7 एकम और 7 सत्ते हो जाएगा। फिर इसका गुणा कर लेना आपस में, 7 या 21, 21 गुणित 22 कर लेना, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा हमारा। और अगर आपको पाई जो है सॉल्व नहीं करना है रख के, तो क्या कर सकते हो 49 गुणित 3 करोगे, 49 तिया कितना हो जाएगा 147 हो जाएगा, 50 तिया 150 होता है, तो 49 तिया 147 हो जाएगा। और यहाँ पाई मान नहीं रखोगे तो पाई ही रहने दो उसको, तो ये भी क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। दोनों कर सकते हो या चाहो तो यहाँ पे देखो ये भी आंसर ही है, ठीक है, दोनों आंसर सही है, दिक्कत नहीं है। इसको अगर पाई का मान रखते हो 22/7, तो 7 से 21 बार में चला जाएगा, तो 21 गुणित 22 करोगे तो जो आएगा वो आंसर। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बन जाएगा इजीली। तो 10वां क्वेश्चन तक अब हमारा हो गया है। अगले वीडियो में हम देखेंगे 23 का सेट सी, उसके बाद देखेंगे बड़े क्वेश्चन। तो अगर आपको ये सीरीज़ अच्छा लग रहा है तो इसको अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सुझाव दें अपना, कमेंट कर कर बताएं कि मुझे और क्या करना चाहिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।